नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, कहते हैं कि जीवन में तब तक बदलाव नहीं आता है जब तक कहीं से आपको प्रेरणा ना मिले। जी हाँ, प्रेरणा का मतलब सीधे सीधे मोटिवेशन से आशय यह है कि कहीं से भी आपको बदलने की या कुछ करने की या बदलाव लाने की चाहत हो या इच्छा जागे। तो क्या ये मोटिवेशन होता है या ऐसा ही लोग बदल जाते हैं, या वाकई में मोटिवेशन मायने रखता है, प्रेरणा मायने रखता है कि प्रेरणा अगर आ गई तो फिर हम बदलेंगे ही बदलेंगे, या बदलने के लिए शाश्वत किसी ऐसी प्रेरणा की ज़रूरत है जो आपको मिले। कई लोगों की कहानियां हम सुनते हैं, कई लोगों के सुनते हैं कि वो किसी पेड़ के नीचे थे और कोई सेब के नीचे गिरा, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था। इसी तरह से कई कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं कि कोई बाथिंग टब में कोई नहा रहा था, अचानक उसके दिमाग में कुछ प्रेरणा जगी और वो फिर यूरेका यूरेका मतलब आई फाउंड इट करके बाहर आया, और उसके बाद उसने कई सारी बड़ी खोज की। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कई जगह यह भी पढ़ते हैं कि किसी मंदिर में कोई गया या कहीं पे किसी धार्मिक स्थल पे गया, और वहाँ से निकलने के बाद या वहाँ जाने के बाद उसकी लाइफ जो है ज़िंदगी बदल गई। तो ये क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है, या कोई ऐसी सत्ता या शक्ति है जो कि वाकई हमारे लाइफ में बदलता है, या अगर है तो वो कौन हो सकता है? सवाल यहीं से निकल के आता है कि क्या बदलाव के लिए किसी तीसरे पक्ष का या हमसे इतर, जो हमसे अलग ऐसा कोई पक्ष हो, वह मायने रखता है? कई लोगों से बात करने के बाद या कई लोगों से सुनने के बाद या कई लोगों के जीवनी या जीवन पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि बदलाव की शुरुआत कहीं से हो सकती है, या जो मोटिवेशन फैक्टर है वह कहीं से भी मिल सकता है या कहीं से आ सकता है, बशर्ते कि जिसे मोटिवेशन मिल रहा हो या जिसे प्रेरणा मिल रहा हो वह इस बात को समझ पाए। बस समझने का फेर है। अगर किसी ने इस बात को दर्ज कर लिया या समझ लिया कि मुझे प्रेरणा मिल गई या अब मुझे बदलना है, वो ठान लिया, तो शुरुआत वहीं से होगी। अब ये प्रेरणा मिलेगी कहाँ से? अब ये मोटिवेशन आएगा कहाँ से? क्या आसमान से आएगा, या धरती से, या हवा देगी, या वायुमंडल देगा, या कोई गुरु होगा, कोई सशरीर व्यक्ति होगा, या कोई अशरीर व्यक्ति होगा जो कि अदृश्य होगा, है ना, जिसमें ईश्वर है। और भी कई गुरु हो सकते हैं, कई यादें हो सकती हैं, कई तजुर्बे हो सकते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो सकता है। तो सशरीर और बिना शरीर यानी कि बिना हाड़ मांस का आदमी भी प्रेरणा हो सकता है। तो एक बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग यह है कि अक्सर हम लोग बातचीत में कहते हैं कि बिना गुरु का और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, यानी कि गुरु का होना ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि गुरु कौन होगा? क्या वो हाड़-मांस का आदमी होगा, प्रवचन देता आदमी होगा, या कोई माला पहने हुए, या कोई टीकाधारी होगा, या कोई पुजारी होगा, या कोई वेद का ज्ञाता होगा, वो गुरु हो सकता है। जो तथाकथित से समाज में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे इस तरह के गुरु। या कोई ऐसा भी गुरु हो सकता है जिसका शरीर ना हो, अदृश्य होते हुए भी आपके लिए वो प्राण ऊर्जा का काम करे या आपको प्रेरणा दे। तो जाहिर सी बात है, ये सब आंतरिक चीज़ें हैं, ये सब आंतरिक अनुभूति की चीज़ें हैं। आप जितने लोगों से, सफल लोगों से बात करेंगे, उनकी राय उतनी अलग अलग होगी। अब उन्हीं रायों को समेटते हुए, उन्हीं बातों को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु सशरीर भी हो सकता है। कोई आपका एक साधारण से प्राइमरी स्कूल का टीचर भी हो सकता है, कोई कॉलेज का शिक्षक हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है सशरीर। या आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, चाहे किसी टेलीविज़न चैनल पर या किसी इंटरनेट पे सुन रहे हो, या फिर किसी से आप मिल रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम कई बार कहते हैं कि गुरु के शक्ल में, सूरत में, वो भी गुरु हो सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। कई बार हम सुनते हैं कि घर में किसी के यहाँ बिटिया जन्म हुई और उसके बाद उसका लाइफ ही बदल गया। तो गुरु घर में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, प्रेरणा का साधन वो भी हो सकते हैं, मोटिवेशन का साधन वो भी हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, कोई बहन हो सकता है। उसके बाद मोटिवेशन का फैक्टर कहीं किसी खास परिस्थिति में कोई खास घटना दुर्घटना भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ देखते हैं समाज में और हमारा आत्मा हिल जाता, लगता नहीं अब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कई लोगों की आप जीवनी सुनेंगे तो उसे कोई खास चीज़ें देखता है और उसकी लाइफ बदल जाती है। उसके बाद वो
समाज में बदलाव के लिए काम करता है या देश में बदलाव के लिए काम करता है, तो कोई घटना दुर्घटना भी मोटिवेशन का कारण हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें मोटिवेशन का कारण, तो हो सकता है कि आपको आत्मिक ज्ञान हो जाए। अचानक से आप सो के उठे या बैठे बैठे ही आपको लगे कि जो चीज़ें हैं इससे अलग मैं कुछ कर सकता हूँ, या इससे अलग मेरी मंजिल ये नहीं है, या इससे अलग है, या मैं इसलिए नहीं बना हूँ। तो आत्मिक ज्ञान या अंदर से जो प्रेरणा का स्फुटन हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि हमारे जीने की रवैया या हमारे दुनिया को देखने के प्रति जो नज़रिया है, हमारी धारणा है, वो बदल जाए। तो इसलिए प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं है, और यह निर्भर करता है, जितने मैं स्रोत बताया हूँ जिसमें सारा दृश्य स्रोत है, कुछ अदृश्य स्रोत भी हो सकता है जो कि हम नोटिस नहीं कर पाते, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे हम रेखांकित नहीं कर पा रहे, वह भी हमारे लिए बदलाव की वजह हो सकता है। तो कई सारे दृश्य और कई सारे अदृश्य, इस तरह की तमाम स्रोत हो सकते हैं। और एक बार अगर आपको प्रेरणा मिल गई, एक बार मोटिवेशन जाग गया, तो आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली, चाहे आंतरिक हो या बाह्य प्रेरणा मिली, और उसके बाद उन्होंने सफलता के सारे मापदंड को छोटे कर दिए, या जितने भी स्थापित मापदंड थे उनको छोटा करने का काम किया। और आज वह रोल मॉडल हैं, चाहे वह राजनीति क्षेत्र के आदमी हो, चाहे सांसारिक या आध्यात्मिक या आर्थिक क्षेत्र के हों। सबके आप देखेंगे, उनका अगर इतिहास देखेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो अभी तक वैसा किसी ने नहीं किया था। और हो सकता है कि सबकी अपनी तरीके होते हैं, सबके अपने कहने के मतलब रास्ते होते हैं, और यह जो रास्ते हैं, यह जो तरीके हैं, इसको खोजना या इसे ढूंढने का काम व्यक्ति विशेष को ही करना पड़ेगा। ये कोई और नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये जिसे प्रेरणा चाहिए, जिसे बदलाव लाना है, उसे देखना होगा, और वही इस खोजने और करने का काम करेगा। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि शुरुआत अपने स्तर से ही या अपने निर्णय से ही करना पड़ेगा, और ये निर्णय कोई और नहीं लेगा। जी बिल्कुल, आपको ही लेना होगा, और ये प्रेरणा की शुरुआत आपसे ही होगी। तो कोशिश करते रहना चाहिए, पानी में कंकड़ मारते रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कुछ बदलाव हो सकता है किसी न किसी दिन हम सफल हो जाएं, और हमें लगे कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है, ज़्यादा अपने जीवन को हम यथार्थ बना रहे हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम ज़्यादा खुश रख पा रहे हैं, हमसे जो सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं उनको हम ज्ञान दे रहे हैं, या हम अगर नहीं रहेंगे एक समय बाद, तो हम जो करके छोड़ेंगे या जो हमने कर रखा है वो कहीं न कहीं हमारी याद लोगों को दिलाएगी, और वो अच्छे तरीके से ही दिलाएगी, और वो दूसरों को भी बदलाव के लिए, दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इन सब बातों के साथ आगे भी हम लोग इस तरह की बात करेंगे। इस सब बातों के साथ ही शुभ रात्रि, नमस्कार।